उस शख्स से पूछता है, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। वो शख्स गोकू को बताता है कि कोई आने वाला है और वो सबको खा जाएगा, और वो शख्स भाग जाता है। तब गोकू थोड़ा आगे जाता है और गोकू को वहाँ पता चलता है कि यहाँ के लोग बस एक बड़ी सी दीवार के बीच में रह रहे हैं, और वो लोग रोज उस दीवार की बात करते हैं कि अगर वो दीवार टूट गई तो सब अंदर आ जाएंगे, और इसी बात से सभी घबरा रहे हैं। गोकू सोचता है ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं और क्या है इस दीवार का राज। फिर इसके बाद गोकू को वहाँ कुछ करप्ट लोग मिलते हैं जो कि सिर्फ मतलबी होते हैं। फिर गोकू थोड़ा और आगे जाता है, उसे एक बच्चा मिलता है। गोकू उससे पूछता है, बेटा क्या तुम मुझे इस दीवार के बारे में कुछ बता सकते हो। वो बच्चा डर जाता है और पूछता है, तुम्हें इस दीवार के बारे में नहीं पता। गोकू कहता है नहीं। तब वो बच्चा गोकू को बताने वाला होता है, इतने में उसकी माँ उस बच्चे को खाने के लिए बुला लेती है। फिर वो बच्चा गोकू को भी खाने पर इनवाइट करता है। अब गोकू उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा अकेला होता है, गोकू मौका देखकर उससे उस दीवार के बारे में पूछता है। वो बच्चा गोकू को बताता है उस दीवार के पीछे टाइटन्स रहते हैं। गोकू पूछता है, टाइटन्स वो क्या होते हैं। तभी एकदम से बाहर एक खतरनाक आवाज आती है और सभी की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी जोर से चिल्लाते हैं, टाइटन्स आ गए, टाइटन्स आ गए, दीवार टूट गई है। अब वहाँ पर बड़े बड़े टाइटन्स अंदर आके लोगों को बेरहमी से मारकर खा रहे हैं। गोकू बाहर आता है और देखता है कि कैसे टाइटन सभी लोगों को खा रहे हैं। गोकू कहता है, ये क्या है, क्या ये भी इंसान है और ये इन्हें खा क्यों रहे हैं। तभी वो बच्चा गोकू को कहता है, ये ही है वो टाइटन्स, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि राक्षस हैं, ये लोग हमें खाने के लिए आए हैं। तब वो बच्चा उन्हें देखकर रो रहा होता है। तभी एक टाइटन गोकू और उस बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा उसे देखकर काफी घबरा जाता है। जैसे ही वो टाइटन उस बच्चे को उठाने वाला होता है, गोकू उस टाइटन को इरेज कर देता है। ये देख वो बच्चा कहता है, वो टाइटन कहाँ गया। गोकू कहता है, फिक्र मत करो मेरे लिटिल फ्रेंड, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब गोकू सोचता है, वैसे ये टाइटन्स यहाँ आए कैसे, आखिर कौन है इसके पीछे। मुझे लगता है मुझे अपने फैन से ये पूछना चाहिए कि ये कौन है, इन्हें कौन भेज रहा है। तब वो उस लड़के से प्रॉमिस करता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद गोकू अपनी शक्तियों से उन सभी टाइटन्स को मारने लगता है। चारों तरफ खून खराबा हो जाता है। गोकू उन टाइटन्स को जब मार रहा होता है तब उसे फील होता है कि ये राक्षस है नहीं बल्कि इन्हें राक्षस बनाया गया है। फिर इसके बाद गोकू उन सभी को मार देता है और गांव वालों से कहता है कि अब कोई टाइटन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सभी लोग गोकू का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद गोकू अपने दोस्त से कहता है, अब तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब गोकू उनसे पूछता है आखिर ये टाइटन्स यहाँ आए कैसे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब गोकू वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गोकू उड़ रहा होता है। गोकू सोचता है वो सब अजीब थे। तभी एक पोर्टल खुलता है और गोकू उस पोर्टल में घुस जाता है। अब गोकू सोचता है ये मैं कहाँ आ गया। तब गोकू के सामने होता है जरामा और उसके इविल साथी। गोकू उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे यहाँ कैसे लेकर आए। फिर गोकू सेबस को देखकर कहता है, तुम तो लॉर्ड बीरस के जैसे दिखते हो। और फिर कोसाइटस कहता है, लॉर्ड बीरस, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर गोकू कहता है, तुम तो बू हो ना। तब जरामा गोकू पर गुस्सा होता है और कहता है, चुप करो बंदर, हम सब इविल गॉड्स हैं और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। पर जब मुझे पता चला कि एक बंदर यानी कि तुम भी फ्रेंचाइज से ट्रैवल कर रहे हो तो मैं समझ गया कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। अब गोकू कहता है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब जरामा बताता है कि तुम अब दुनिया जीतने में हमारी मदद करोगे और हमारे टीम में शामिल होगे। गोकू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद सीन जाता है विश एंड ब्रोली पर। दोस्तों, विश ब्रोली को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दे रहा है। विश ब्रोली से कहता है, ब्रोली तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है और जितना भी गुस्सा है वो सब निकाल दो और पूरी ताकत लगा दो। ब्रोली विश से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाओगे। विश बताता है, हाँ मैंने कहा था, पर उससे पहले तुम्हें एक डिस्ट्रक्शन बनना पड़ेगा और वो बनने के लिए गुस्से की बहुत जरूरत होती है, तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसके बाद ब्रोली भी अपने आप को पूरी तरह से लेजेंड में बदल लेता है। अब विश और ब्रोली फाइट कर रहे हैं। ब्रोली विश पर काफी अटैक करता है बट विश इजीली डॉज कर लेता है।
अब विश बार बार बच रहा है। ब्रोली ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर ब्रोली फुल पावर यूज करने लगता है, बट वो उस पावर को ट्रेनिंग की बजाय प्लेनेट को उड़ाने के लिए यूज करने लगता है। तो गाइस आगे क्या होगा, गोकू जरामा के साथ कैसे डील करेगा और ब्रोली किस तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, जानेंगे अगले पार्ट में। और आपको पता ही है क्या करना है, आपको 2000 लाइक इसके कंप्लीट करने हैं, इसके बाद ही ये पार्ट आएगा। और चौंक गए ना? गोकू कहता है हाँ मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि तुम्हारी ये तरक्की बस यहीं तक रह जाएगी। ऑर्कन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है हाँ क्योंकि अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। ऑर्कन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू अपनी रेज को बढ़ाता है। उस रेज की गर्मी से आर्कन को जलन होती है। आर्कन कहता है नहीं रुक जाओ, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, आखिर तुम हो कौन? तब गोकू कहता है तुम जिन्हें मारने के लिए ये सब तैयारी कर रहे थे, मैं उसी वर्ल्ड से हूँ, मेरा नाम है सन गोकू। आर्कन ये सुनकर हैरान हो जाता है। गोकू कहता है मैं ओमनी बीइंग को मारने निकला था और मुझे इसी बात का अफसोस था कि मैं इनोसेंट बीइंग को मारने जा रहा हूँ, पर मैं अब खुश हूँ क्योंकि तुम बुरे हो और बुरे लोगों को मारने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है नहीं मुझे छोड़ दो, पर इतने में गोकू अपनी पलक झपकाकर आर्कन को इरेज कर देता है और आर्कन की भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। अब गोकू कहता है बुल्मा सही थी, ये सभी बुरे हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं की वजह से वेजिटा मारा गया। वेजिटा मेरे दोस्त, हम सभी लड़ाई एक साथ लड़ते थे, तुमने मेरी हर फाइट में हेल्प की, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था। इसके बाद गोकू इमोशनल हो जाता है और वेजिटा और अपने यादगार मोमेंट को याद करने लगता है। तभी वहां पर एक दरवाजा खुलता है। सो गाइज कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि गोकू अब कहां जाने वाला है। मैं वेट करूंगा आपके लाइक टारगेट कंप्लीट करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का। बेल आइकन जरूर दबाना। नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।